हाय गाइस, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ऑडिट सब्जेक्ट के टाइप्स ऑफ ऑडिट के ऊपर। ऑडिटिंग क्या होती है इसके बारे में आपको पहले की पीपीटी में बताया जा चुका है और टाइप्स ऑफ ऑडिट में आज हम बताएंगे कि अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अंकेक्षण पूर्णकालिक, अंतरिम अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, निष्पादन अंकेक्षण, चालू और सामाजिक अंकेक्षण। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंप्लीट एंड पार्टली ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट, कंटिन्यूस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट। सबसे पहले आता है कंप्लीट एंड आंशिक अंकेक्षण। पूर्ण अंकेक्षण का तात्पर्य या कंप्लीट अंकेक्षण का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के हिसाब किताब के खातों की संपूर्ण जांच करना। उदाहरण के लिए यदि किसी संस्था द्वारा फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तो यह जांच वर्ष में एक बार होती है। यदि अंतिम खाते अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो यह जांच आधे वर्ष में 2 बार होगी। आंशिक अंकेक्षण का मतलब होता है किसी व्यवसाय के हिसाब किताब के खातों की संपूर्ण जांच न करके हिसाब किताब के खातों की किसी एक भाग की जांच करने को हम आंशिक अंकेक्षण कह सकते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है, समय के आधार पर और कार्य के आधार पर। यदि खाते अंतिम वर्ष में तैयार किए जाते हैं या 6 माह में तैयार किए जाते हैं तो इस दृष्टिकोण से आंशिक जांच 3 माह के हिसाब किताब को हम आंशिक जांच कहेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि पूरे वर्ष में केवल एक क्रय विक्रय या किसी विक्रय से संबंधित खाते की जांच की जाती है तो वह कार्य के आधार पर आंशिक अंकेक्षण कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरिम ऑडिट, अंतरिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण का तात्पर्य होता है कि व्यावसायिक काल के बीच में अगर जरूरत पड़ने पर अगर कोई अंकेक्षण किया जाता है या आवश्यकता होती है तो बीच में जो अंकेक्षण किया जाएगा उसे हम अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे अगर कंपनी को अंतरिम लाभांश घोषित करना हो तो। नेक्स्ट आता है निपुणता अंकेक्षण, एफिशिएंसी ऑडिट। निपुणता अंकेक्षण का मतलब होता है कि इस अंकेक्षक से हम यह पता लगा सकते हैं कि विभिन्न विभागों की एफिशिएंसी कैसी है, उन्हें अपनी एफिशिएंसी में कहाँ तक सफलता मिली है, वह अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं है कर रहे हैं, या उनमें किस प्रकार की गुंजाइश है सुधार करने की। इसलिए इसमें व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार की जांच की जाती है और देखा जाता है कि संस्था में क्रिया में किस प्रकार के हेरफेर करके व्यवसाय को एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑडिट, निष्पादन अंकेक्षण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, हमारी एफिशिएंसी कैसी रहती है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। निष्पादन अंकेक्षण का मतलब होता है जिससे हम यह जांच सके कि कार्य का निष्पादन लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है या अथवा नहीं हो रहा है, या उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम दूर कर सकते हैं। अगर किसी कार्य में पहले से कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए गए हैं, उन स्टैंडर्ड को हम अभी तक किए गए कार्य से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारा कार्य कहाँ तक पहुँचा है और उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। जैसे यदि कर्मचारी को सौंपे गए कार्य के संबंध में व्यक्तियों ने किस सीमा तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है आदि। लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये लागत से संबंधित होता है। लागत अंकेक्षण का मतलब होता है लागत लेखों तथा उससे संबंधित अभिलेखों की जांच करना। अन्य शब्दों में लागत लेखों की सत्यता की जांच का पता लगाने के लिए किया जाने वाला अंकेक्षण लागत अंकेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट आता है कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। कर अंकेक्षण का मतलब होता है जांच व्ययों और विशेष प्रकार की कटौतियों तथा कर मुक्त के दावों की जांच करना है। इसका मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाली रियायतें, डिडक्शन, रिबेट और कटौतियों के दावों की जांच करना, वह सही है या नहीं। कर अंकेक्षण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है।
और यह आयकर अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण का मतलब होता है संस्था में प्रबंधकों द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्य को मूल्यांकन करने के संबंध में जो अंकेक्षण किया जाता है उसे हम मैनेजमेंट ऑडिट कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधकों के गुणों और या उनके एफिशिएंसी परफॉर्मेंस का अंकेक्षण ही प्रबंध अंकेक्षण कहा जाएगा, जो उनका व्यक्तिगत प्रबंधकों के रूप में मूल्यांकन करते हुए उनकी संस्था में की संपूर्ण प्रणाली के गुणांकों का मूल्यांकन करते हुए किया जाता है। इसलिए इसे हम परफॉर्मेंस ऑडिट भी कह सकते हैं। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य रूप से उद्देश्य प्रबंधकीय योग्यता और कुशलता की जांच करना है। इस उद्देश्य के लिए प्रबंधकों के उद्देश्य का मूल्यांकन करना होता है, उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई गई उनका मूल्यांकन करना होता है, उनके द्वारा जो नीतियां और प्रोसेस किया गया है उनका देखना होता है, और नियंत्रण का प्रभावशाली मूल्यांकन करना होता है, उनको किस प्रकार नियंत्रण किया जा रहा है उनके द्वारा। प्रबंध अंकेक्षण के 3 पहलू होते हैं: कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पादन अंकेक्षण। चालू एवं सामयिक अंकेक्षण, कंटिन्यूस ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट, इसका हम अलग से एक लेक्चर देखेंगे। धन्यवाद।